चलो देखना दोस्त, टेस्ट कितना होगा, टेस्ट 7 है ना, मैथ का भी। सवाल नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान देना है। सवाल क्या कहा गया, के किस मान, क्या भैया, किस मान, ठीक है। अब हम जब किस पढ़ते हैं ना भाई तो अलग फीलिंग हो जाता है ना, तो किस मान के लिए, अब ऐसा नहीं करना, ठीक है। समीकरण निकाय, समीकरण निकाय है ना, समीकरण निकाय 4x प्लस के वाई बराबर कितना है 6, 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल होंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझना, यहां पे एक वर्ड है अनगिनत हल, इसी से तुमको के का मान निकालना है। और यहां पे समझते हैं अनगिनत हल में क्या होता है, पहले तो ये जान लेते हैं। अनगिनत हल या इसी को कहते हैं अनंत हल, अनंत हल, ठीक है, या इसी को कहते हैं असीम, असीम हल, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, सब का अर्थ एक ही है, कोई दिक्कत। इसको कैसे पहचाना जाता है, इसका जो होता है सूत्र में समझो, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2, कोई दिक्कत है ना। अगर पूछ दे कि अनगिनत हल का ग्राफ कैसा होता है भैया, एकदम याद रखना, एकदम याद रखना, ठीक है। ग्राफ इसका समपाती होता है, क्या होता है, समपाती, क्या होता है, समपाती। कभी घड़ी देखा है, घड़ी, घड़ी का जो घड़ी होता है ना, एक ही कांटा पर एक है ना बड़ा कांटा, और छोटा कांटा पर जाके भी बड़ा कांटा होता है। हम एक बार जब घड़ी देख रहे थे तो दोनों घड़ी, एक बड़ा घड़ी छोटा का कांटा ऐसे था और उसको ओवरलैप कर लिया बड़का कटवा, हम की जा छोटका गायब, है ना। तो इसी को कहते हैं समपाती, है ना। जैसे कि ये उंगली है तो एक दूसरे पर क्या है चढ़ा हुआ, इसी को कहते हैं समपाती ओवरलैप, ठीक है। समपाती क्या कहते हैं इसको, समपाती, एक दूसरे के ऊपर, कोई दिक्कत यहाँ पर। इसका अगर हल पूछे ना तो इसमें होता है क्या, इसका हल संगत होता है, क्या होता है, संगत, क्या होता है, संगत। और अविरोधी नहीं कहते हैं, अविरोधी, इसको आप क्या कहते हैं, अविरोधी, विरोधी। इतना मस्त बता देना भाई। अगर पूछेगा इसका कैसा हल होता है या कैसा होता है संगत, क्या संगत, तो संगत होता है, क्या होता है, संगत। अगर पूछे विरोधी या विरोधी तो क्या होता है, अविरोधी। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त, है ना। ये सभी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। चलो लेकिन हमको सवाल तो ये बताना है ना, आराम से देखना है क्या पूछा है। तो यहाँ पर जो बताया गया है तो दोनों में से बराबर है ना, या तो a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, इसको ले लो, या तो ये दोनों ले लो। चलो हम दोनों लेके दिखाते हैं, दोनों में से किसी एक को ले लो। तो सवाल तुम्हारा पहले क्या है, सवाल पहले यहाँ पे हम एक बार लिखते हैं। सवाल तुम्हारा है 4x प्लस के वाई बराबर 6, और सवाल क्या है 2x माइनस 4y बराबर क्या है 3, ये सवाल है, ठीक है। अब अगर किसी को a1 a2 b1 b2 c2 में अगर दिक्कत होता है, आज के बाद कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इसीलिए तो हम कहते हैं अगर किसी को मैथ से लगता है डर तो आज से हो जाए निडर, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, लेकिन एक बात ये जरूरी है दोस्त कि जो वीडियो का अंत तक टिकेगा वही सीखेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे समझना है, आज के बाद एकदम निडर हो जाना है। जरा समझते, इसमें डाउट कभी कभी हो जाता है तो आराम से कुछ मत करना। पहले क्या है, ए बी सी तो लिख सकता है, ए एक्स को मत लिखना, एक्स के गुणांक वाला है ना, बाई के गुणांक वाला को ऐसे सोचना, ए बी सी, नीचे भी लिख देना ए बी सी, लिख दिए आराम से। ऊपर पहला है ना तो इसको 1 1 लिख देना, 1 1 1, और नीचे तो दूसरा का है, ये पहला हो गया, ये दूसरा, तो 2 2 2, आराम से। अब तुमसे जो पूछे हमको इसको तुलना करना, तो a1 बट्टे a2 अब बराबर b1 बट्टे b2, कोई दो ही लेके चलना है क्या भैया, दो ही लेके चलना है ना, दो ही लेके चलना, ठीक है। या तो इसको लेके चलो या तो इसको लेके चलो, ठीक, तो भी आंसर आ ही जाना। a1 बट्टे, तो a1 का मान कितना, इसका गुणांक में ये, तो a1 का मान कितना हो जाएगा 4, और बटा a2 का मान कितना भैया, a2 के मान 2, अब बीच में बराबर, b1 का मान कितना है, तो b1 के मान के, अब b2 का मान कितना है, तो माइनस, यही नहीं ध्यान देता, माइनस में है इसलिए माइनस का 4, माइनस का 4। अब जरा ध्यान देना आराम से, तुम चाहो तो इसको काट भी सकते हो, 2 दूनी 4, कट गया, अरे बोलना कट गया, यहाँ कुछ नहीं, क्या बचा एक, एक गुना के बराबर, तो क्या हो जाएगा के, और बराबर,
यहाँ बराबर में होता था क्रॉस मल्टीपल, तिरिया गुना गुनी, जब इसको गुना कर ले तो इसको भी तो होगा, 4 दूनी 8, यहाँ माइनस बचा ना, तो माइनस का 8 है, तो के का मान कितना है भैया, माइनस का 8। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब जरा ध्यान समझना, ऑप्शन क्या है, बी है ना, ऑप्शन क्या है, बी, बिफोर बाहुबली। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त नहीं ना। चलो यहाँ पे ध्यान ना, अब इसी में और भी हम बताते हैं आपको, ठीक है, ऑप्शन मिला नहीं यहाँ तक कोई दिक्कत दोस्त नहीं ना। अब इसी में हम आपको और बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, चलो ध्यान देगा। अब यहां पर क्या है, इसका और भी होता है 2 पार्ट, ध्यान समझना क्या होता है। अगर पूछ दे अद्वितीय हल, क्या भैया, अद्वितीय हल, चलो पहले ऐसे कर लेते हैं, अद्वितीय हल, चलो लिखते हैं अद्वितीय हल, या इसी कहते हैं केवल एक हल, क्या भैया, केवल एक हल। इसका क्या होता है, ध्यान समझना, a1 बट्टे a2 इक्वल टू नॉट b1 बट्टे b2। कोई दिक्कत, अगर पूछ दे कि भैया इसका ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ होता है प्रतिच्छेद, क्या भैया, प्रतिच्छेद होता है, प्रतिच्छेद। और क्या होता है, यह भी संगत होता है, क्या होता है, संगत जो होगा वह क्या होगा, अविरोधी होगा, अविरोधी, जो संगत होगा क्या होगा, अविरोधी। और एक और होता है, अब ध्यान समझना, वो क्या होता है, एक ये हो गया, अब लास्ट इसका होता है थ्योरम। इस सबको दोस्त एकदम याद रखना, ठीक है, पूछ दिया जाता है, ऐसे देके ऐसे पूछ देगा, ऐसे देके ऐसे पूछ देगा, ऐसे पूछ देगा, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 का ग्राफ क्या हुआ था, प्रतिच्छेद होगा, संगत हो गया, असंगत हो गया, इस प्रकार से पूछ दिया जाता है। अच्छा एक और यहाँ पे समझना, a1 बटे a2 बराबर और b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम सब कहते हैं कोई हल नहीं। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं। लेकिन अगर इसका ग्राफ पूछ दे भैया, ग्राफ पूछ दे, इसका ग्राफ जो होता है, ध्यान समझना, इसका ग्राफ होता है समानांतर, क्या होता है, समानांतर, क्या होता है, समानांतर, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होता है, समानांतर, और यह क्या होता है, असंगत होता है, क्या होता है, असंगत होता है, और यह विरोधी होता है, क्या होता है, विरोधी। जो असंगत होगा क्या होगा, विरोधी। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो सवाल इस प्रकार से इसको याद रखना, पूछ दिया जाता है a1 बटे a2 इसके बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2 का इसका ग्राफ क्या होगा, तो समानांतर होगा, हल क्या होगा, तो कोई हल नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए अगला सवाल करते हैं दोस्त। चलो ध्यान देना दोस्त, सवाल नंबर 16 का जरूर ध्यान से समझना। क्या बोला है, समानांतर श्रेणी में 6 13 20 डॉट 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 216 का मध्य पद है। मध्य मतलब क्या है, इसका मतलब समझना कि इसी तरह से जा रहा है ना। ये यहाँ देखो अंतर कितना का भैया, आराम से देखो कितना का अंतर है, 7 का। यहाँ कितना का अंतर है, 7 का। इसी तरह से यह डॉट 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 जा रहा है, तब बोलता है कि इसका बीच में कौन सा ऐसा अंक होगा। तब अब हम बैठ के इसे लिखते रहे ना, ऐसे बैठ के लिखते रहे, तब करेंगे वो इधर इधर और इधर, तब फिर बीच में ऐसे नहीं करना है, इतना तो टाइम तो एग्जाम में मिलेगा नहीं। तो जरा समझना ध्यान से, मध्य पद जब बोला है तो कुछ मत करना, सीधे देखना अंतर समान, इसी को हम कहते हैं डी बोले तो सार्व अंतर। जब अंतर समान हो तब कुछ मत करना, है ना, कुछ मत करना, एकदम आराम से समझना। जब अंतर समान हो, ठीक है, तो अगुआ प्लस पछुआ क्या करना, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, ये दोनों के जोड़ के आधा कर देना। क्या करना, आधा। आधा का मतलब 2 से भाग करना। तो यहाँ पर क्या होता है, 6 + 216 अब बट्टे का 2। जब भी मध्य पद पूछे तो ध्यान में रखना इस बात को। तो जोड़ेंगे भैया तो कितना हो जाएगा, 222। जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 222 अब बटा 2, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 111। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चंदन भैया, ठीक है। चलो तो हमें पूरा विश्वास है दोस्त, अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 17 देखना। यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। आराम से समझना है, पहले ये समझना है सवाल क्या है ये भैया, है ना। ये जो रहा सवाल आपका, है ना, तो x² + 5x + 8। अब जरा ध्यान से समझना, इसमें क्या है, अल्फा प्लस बीटा पूछा भैया।
तो अल्फा प्लस बीटा पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा इसी को हम सब कहते हैं मूलों का योग। क्या कहते हैं? मूलों का योग या योग फल, योगफल। अब कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, अल्फा प्लस बीटा नहीं देगा, सीधे पूछ देगा मूलों का योगफल याद करें। तो मूलों का योगफल के मतलब ये अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र था माइनस बी बटा ए। अब इसमें भैया ए बी सी का मान निकालने के लिए आना चाहिए ना। एक्स स्क्वायर के बगल वाली कुछ नहीं है, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? एक। तो एक्स स्क्वायर के बगल वाली को हम सब क्या कहते हैं? ए। अब विदाउट ए मतलब कि बिना स्क्वायर वाला के बगल वाला को क्या कहते हैं? बी। और जो कुछ नहीं विदाउट अंक होता है उसको सी कहते हैं। ठीक, अब समझना है ऐसे, बहुत सिंपल है। बी पहले ही से माइनस है तो पहले माइनस लिख लिया करो। अब बी का मान कितना भैया? तो 5, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। ए का मान कितना? 1, नीचे लिखो चाहे माइनस का कितना? 5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला सवाल करते हैं। एक मिनट, इसका एक और पूछता है। हाँ, एक और पूछता है क्या दोस्त? मूलों का गुणनफल। भैया ध्यान से, मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, जिसका सूत्र होता है सी बटा ए। एकदम याद रखना दोस्त, है ना, याद रखना। चलो अगला सवाल करते हैं। चलो ध्यान देना, सवाल नंबर 18 जरा गौर से देखिएगा दोस्त। क्या है सवाल नंबर 18 में? क्या है? बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यांकों का गुणनफल है। शून्यांकों का गुणनफल है, जरा ध्यान से समझना। शून्यांकों का गुणनफल है तो क्या करना होता है इसमें? अब एक बात को जरा समझो, शून्यांकों का गुणनफल इसी को कहते हैं मूलों का गुणनफल। अभी हमने तुरंत बताया था कि गुणनफल डायरेक्ट इस पर देखो पूछ भी दिया गया है ना। क्या हमने अपना मन से नहीं किया, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखो कि शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है भैया? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इसी को ना कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? सी बटा ए। सवाल यहाँ पर ये है, आराम से पहले समझो। सवाल यहाँ पर ये है 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे तो कंफ्यूजन साला की सोच में पड़ेंगे कि साला एक्स स्क्वायर के बगल वाली को ए का दर्जा दिया जाता है, एक्स के बगल वाला को बी कहते हैं, है ना। अब विदाउट का सी, ऐसा यहाँ कुछ तो है नहीं। तो इसको यहाँ पे समझना होगा कि ये जो है इसको गुना करना होगा। तो ये 2 माइनस एक्स गुना होगा अंदर, तो माइनस प्लस माइनस एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स गुना 1 तो एक्स। ठीक है, अब देखो शुरुआत में एक्स स्क्वायर रहे चाहे पीछे आगे रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन एक्स स्क्वायर के बगल वाला को बहुत ही खतरनाक सवाल है दोस्त, इसमें अच्छा बोरम चल जाता है। तो यहाँ पे समझना, एक्स स्क्वायर के बगल वाली को ए के दर्जा देते हैं, एक्स स्क्वायर के बगल वाली को ए के दर्जा, यहाँ पे कुछ नहीं क्या एक, लेकिन इसको क्या कहेंगे? ए। और यहाँ पे एक्स के बगल वाली भी कुछ नहीं तो क्या है? एक, इसको क्या कहेंगे? बी। और इस विदाउट वाला को सी कहेंगे। देखो कितना कैसे कैसे करके दिया है ना। तो अब यहाँ पे आप समझते हैं सूत्र यहाँ पर हमको क्या होता है? सी बटा ए। सी का मान कितना भैया? 2। ए का मान कितना है? माइनस का है, यही लफड़ा होता है, ध्यान है माइनस में है इसलिए फोकस करना। तो -1 है ना, तो यहाँ पर नीचे 1 लिखो चाहे मत, लेकिन माइनस तो रहेगा, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? -2। कहाँ पे है भैया? है ना, ऑप्शन नंबर ए, आवाता संज्ञा टेम्पू से। ठीक है, चलो तो पूरा विश्वास है ना कि समझ आया कि नहीं? तो हमें पूरा विश्वास समझ आया होगा। अगला सवाल करते हैं। तो दोस्त इसमें ना एक बड़ा ध्यान से कंफ्यूजन क्या होता है ना, कंफ्यूजन क्या होता है कि पता नहीं, हो सकता है अगर समझ गए आप हो, अगर समझे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे हैं है ना तो बहुत बहुत अच्छी बात है। जरा ध्यान से समझना, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है कि ऐसा इसको समझ रहा होता है कितना कि इसको 2 से अंदर की दोनों में से गुना करना चाहिए था, लेकिन ऐसा ये सवाल नहीं। यहाँ पे ये समझो कि अगर हम तुमसे दे दे इस प्रकार से, है ना, अब कहीं गुना करो तो क्या करोगे? 2x माइनस का क्या करोगे? 2, ऐसे नहीं करोगे। तो यहाँ पर ये कब ऐसे होता, ऐसे विचार मन में करते जब ब्रैकेट दोनों तरफ होता, तब हम दोनों की तरफ गुना करने के लिए सोचते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल x है, तो यहाँ पर केवल हम किसको गुना करेंगे? इसी को ना करेंगे, इसके आगे को कुछ भी लिखा रहा है हमको उससे क्या मतलब? आ रहा समझ में, है ना। तो इस बात को जरा ध्यान में रखना। चलिए अगला सवाल करते हैं। देखिएगा दोस्त, सवाल नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? क्या बोला गया है? नहीं है। तो जरा ध्यान देना, बहुपद नहीं है तो आज के बाद इसका भी डाउट क्लियर। ठीक है,
आओ समझते हैं कैसे होगा क्लियर। तो इस नियम को जरा ध्यान से समझेगा तो हो जाएगा नियम क्लियर। ध्यान देगा, क्या ध्यान देना है कि यदि अगर हम बात करें, ध्यान से समझना, x, तो अगर x पे अगर कोई पावर दशमलव में हो तो यह बहुपद नो ही होएगा। ध्यान समझना, अगर कोई पावर में हो या इसके बाई हो x कुछ भी रहे, अगर डेसिमल में हो 2.7 या बहुपद नहीं होएगा। क्लियर। अगला देखेगा, अगला क्या है कि यह x जो होवत है या कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। ध्यान समझना, कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो रूट में होगा तो यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं। कब? जब पावर होएगा तब। क्लियर ना। अब एक और आखिरी, कभी भी x बटा में नहीं होना चाहिए। बटा मतलब हर, मतलब नीचे कभी भी नहीं होना चाहिए, या कल्ले हो चाहे पचकल्ले हो, दुगो के साथ हो, कभी भी हो, बटा में कभी भी नहीं होना चाहिए, मतलब लटकल नहीं रहना चाहिए। क्लियर। बस यही 3 रूल अगर दिमाग में हो गया फिट तो कभी नहीं होगा गड़बड़। बात समझ में आ रहा? तो एक बार फिर से, पावर में कभी नहीं होना चाहिए, रूट में कभी नहीं होना चाहिए, और बटा में नहीं होना चाहिए। अब आते हैं जरा ऑप्शन पर, एक बार एकदम प्यार से देखना है, ठीक है। और यहाँ पे 2 है भैया, यहाँ पे x² है, तो दशमलव नहीं, पूर्ण संख्या, पूरा पूरा है ना, दशमलव में नहीं है, पूरा पूरा 2 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ भी रह सकता, मतलब पूरा पूरा होना चाहिए है। प्लस अब यहाँ तुम सोच रहा होगा भैया कि ए भाई ये तो √3 है, तो ये तो नहीं है, तो हम अंक को नहीं कहें, अंक √3 में रहे चाहे ना रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं। क्लियर ना। उसको देखना भी पाप है, नदी किनारे सांप है, ठीक है, आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है। तो यहां पर ये दिख रहा है ना, तो ये क्या है भैया, ये गुणज में, ठीक है। तो यहां देखो यह x गुणज के रूप में है, तो हमको इससे क्या मतलब, ये रूट में है नहीं है, बटा में है नहीं है, इसका पावर दशमलव में है नहीं है, इसलिए बहुपद है, बहुपद है, बहुपद है। लेकिन ये नहीं पूछा, नो ही है हमसे पूछा है, ये तो बहुपद है। आगे अभी जरा देखो ध्यान से, अब यहाँ पर खुद सोच रहा होगा कि अरे यार ये तो 2/3 है, हमको इसको देखना पाप है, नदी किनारे सांप है, आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पे जरा ध्यान समझना, ए भैया ये तो गुणज के रूप में है, तो ये कुछ भी रहे, गुणज में रहे कुछ भी रहे, हमको से कोई मतलब नहीं, हमको केवल ये देखना है कि पावर इसका दशमलव में नहीं होना चाहिए, और रूट में नहीं होना चाहिए, और हर में नहीं, मतलब बटा में, इसलिए बहुपद है, जिसको हो जाएगा 3 रूल, है ना, कभी नहीं होगा फैली बहुपद में। क्लियर ना। अब आओ यहाँ पे x³ पूरा पूरा है कि नहीं, इसलिए बहुपद है। अब इसको जरा देखो तो, यहाँ पे लटक रोटिया में क्या कर रहा है, नीचे, इसलिए बहुपद है नहीं, बहुपद नहीं है, कोई दिक्कत। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर धक धक करने लगा। तब अगला सवाल करते हैं। तो 1 मिनट, मजा आया या नहीं, समझ आया कि नहीं? अगर समझ आया दोस्त, मजा आया तो सब्सक्राइब का बटन फोड़ दो, लाइक का बटन तोड़ दो, और कमेंट का बटन मोड़ दो, कोई दिक्कत। चलो अगला सवाल करते हैं, ध्यान देगा। सवाल नंबर 20, यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो मासा, बोले तो HCF, क्या भैया, HCF इसका होगा। तो देखो सवाल कभी कभी इस प्रकार से दाग दिया जाता है, यहाँ तो अंक संख्या लिख दे, कभी सीधे डायरेक्ट ऐसे पूछा जाता है कि अभाज्य संख्या के HCF क्या होगा। अभाज्य संख्या कभी भी पूछे हमेशा उसका आंसर दोस्त 1 मारना, क्या मारना, 1। अभाज्य संख्या के HCF कभी भी पूछे उसका आंसर क्या लगाना है, 1 लगाना है। आगे पीछे कुछ मत पड़ा, चाहे कोई अंक हो 2 5 7 ऐसा कुछ भी दे दे, मत मारना। यहाँ पे जरा समझना ध्यान से। अब जाओ समझते हैं, मान ले तुमको हम लेते हैं कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जैसे 2 ले लिए, 5 ले लिए, 2 क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य किसको कहते हैं, जो 2 से कटे और 1 से कटे, माने स्वयं अपने आप से कटे और 1 से कटे। 5 भी 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका HCF क्या लेंगे, इसका HCF हो जाएगा 1। क्यों 1 ऐसा लिया जाता है, ध्यान से समझना शॉर्ट में।
अब एक हम इसे एक शॉर्ट तरीका बताते हैं यहाँ पे एचसीएफ निकालने का। ये दोनों में से छोटा कौन है, तो ले लेना 2। तो ऐसा विचार करना कि 2 होगा, अभी आराम से 2 होगा, लेकिन सोचो 2 से 2 कट जाएगा क्या, 2 से 5 कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए ये नहीं होगा। तब 2 से और छोटा सोचो, तो 2 से छोटा तो भैया एक ही है ना, 2 से छोटा तो एक ही है, 1 से 2 भी कटेगा और 5 भी कटेगा, इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, बोलो ना, 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या P और Q ले लिया गया, उससे क्या दिक्कत है, अभाज्य बोल दिया नहीं, दोनों को क्या बोल दिया गया, अभाज्य। तो अभाज्य संख्या का हमेशा HCF क्या होगा, 1 होगा। अभी एक एग्जांपल और समझो, अगर मान ले जाए ये क्या है, अभाज्य संख्या, ये भी क्या है, अभाज्य संख्या, तो इसका HCF क्या होगा। हमने अभी क्या सीखा कि दोनों में से छोटा कौन होगा, तो दोनों में से छोटा 7 है। हम मान ले कि 7 आंसर है, लेकिन लगाना नहीं है, मान लिया जाए। तो 7 से देखेंगे कटेगा, ये कट रहा है, लेकिन ये कटेगा नहीं कटेगा, कोई दिक्कत तो नहीं कटेगा, इसलिए हमारा HCF है नहीं। 7 से और नीचे जाओ, 7 से तुम नीचे जाओगे 6 5 4 3 2, किसी से नहीं कटना है, दोनों कटेगा नहीं, एक ही को मात्र ऐसा अंक है क्या है, 1 से 7 भी कटेगा और 11 भी कटेगा, इसलिए हमारा HCF क्या हो जाएगा, आंसर 1 है। तो क्या है, अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, हमेशा अभाज्य संख्या का HCF क्या होगा दोस्त, 1 है ना। तो हो गया होगा दिमाग में सेट, तो कभी ना होगा डिलेट। ठीक है दोस्त, अगला सवाल करते हैं, ध्यान देगा, इसमें टिक हमने नहीं लगाया, तो यहाँ पर एक कोई भी अभाज्य संख्या हो भैया, कोई भी अभाज्य संख्या, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, HCF में 1 ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आवाता सही है टेम्पू से, कोई दिक्कत। अगला सवाल करते हैं, चलो देखना है दोस्त, सवाल नंबर 21 क्या है, √12 का परिमेयकरण का गुणांक है। अब इसमें क्या है, डराने वाला कोई बात नहीं, आराम से यहाँ पे सवाल दागा है क्या कि 12। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या इस 12 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3, अरे बोलना, दरअसल ये 12 है तो, है ना, 12 ही तो लिखा हुआ है, केवल हम इसको इस रूप में लिखे, ठीक है। अब यहाँ समझना, तो ध्यान समझना, 4 का वर्गमूल निकल जाता, 3 निकल के बाहर चल जाएगा, तो कितना होता है 4 का वर्गमूल, 2। और यहाँ पे एक बात और बताओ, इसका निकलेगा भैया, इसका निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, बोलो ना, √3, इसका क्या हो जाएगा, √3। चलो ध्यान देना दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन दोनों का सेम हो गया है ना, तो कुछ अलग कर ले लो, है ना, √5 ले लो, कुछ अलग ले लो, यहाँ पे समझना है। तो हमने 4 का वर्गमूल 2 बाहर कर दिया, और 3 वैसे का वैसे रहा, 3 का निकलता है, अंदर रूट में ही रहेगा, वर्गमूल में ही रहेगा, कोई दिक्कत। अब यह समझना है, ऐसे तो हम आपको शॉर्ट के लिए बता दें कि ऐसा में जब भी पूछे तो जो रूट में होता है वही आंसर, जो रूट में होगा वही आंसर, ठीक है, जो रूट में होगा वही आंसर। लेकिन ऐसा मत सोचना, इसमें इसका जो मेन बनाने का तरीका होता है समझना, परिमेयकरण का अर्थ क्या होता है कि इस रूट को हटाना होता है, आराम से पहले भाषा समझो, इस रूट को, √3 है ना, इसको हटाना होता है, मतलब कोई डिजिट अंक बनाना होता है। तो एक बात बताओ, ये √3 है, क्लियर ना, रूट कितना है 3, इस √3 को अगर हम √3 से गुना कर दें, √3 से गुना किए हैं √3 में, तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 के वर्गमूल 3, बात समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, √3 हट न जाएगा, समझ रहा है। इसलिए यहाँ पर कितना से गुना हम करें, तो √3 से ही गुना करना होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात यहाँ पे समझ आया, इसलिए हम आपको कहें कि √3 जो इसका गुणांक होगा, √3 में इसको अंक मत लेना, यहाँ पे जो रहेगा वही आंसर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। अगर हम सपोज दैट कहें कि अच्छा 18 का, चलो बताओ 18 का परिमेयकारी गुणांक क्या होगा, तो आराम से कुछ मत सोचना, बिल्कुल बिंदास, 9 दूनी 18, क्लियर, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, इसका निकलेगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2। तो 18 का परिमेयकारी गुणांक क्या होगा, परिमेयकारी है ना, परिमेयकारी भी बोलते हैं या परिमेयकरण भी कहते हैं, कोई दिक्कत। तो परिमेयकारी या परिमेयकरण कितना हो जाएगा, √2, क्यों, क्योंकि इस √2 को हटाने के लिए क्या करना होगा, √2 से हमको गुना करना होगा, कोई दिक्कत, चूंकि हो जाएगा फिर 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो ये हट जाएगा ना, बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना है, जो रहे ना बगल में रूट में वही इसका आंसर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं, रैखिक समीकरण का x + 3y - 4 = 0, 2x - 5y - 1 = 0 है,
तो क्या होगा। अभी अभी हमने बताया था विरोधी अविरोधी, है ना, ये सब हमने बताया था अभी। अब आप सवाल देखो यहाँ पर लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सब पहला जो होता है उसको क्या कहते हैं, वन। यहाँ पे कुछ नहीं तो वन है ना। और चलो ठीक है भैया, तो शुरुआत वाला क्या कहते हैं, ए बी सी, ठीक है, इधर भी ए बी सी। अब यहाँ पे समझ में नहीं आता तो क्या करते हैं, पहला है इसलिए 1 1 1, यहाँ पे दूसरा तो 2 2 2, कोई दिक्कत, तो सबका मान पता आ जाएगा। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि देखते हैं बराबर है ना, तो A1 बटे A2, ये रूल होता है विरोधी विरोधी वाला में, A1 बटे A2। सो सपोज लेट देखते हैं बराबर है ना, B1 बटे B2। पहले दो, अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो आगे बढ़ेंगे, अगर बराबर नहीं होगा तो यहीं तक छोड़ देंगे, ठीक है। अब समझना ध्यान ध्यान से, A1, तो A1 के बाद यहाँ पर कितना भैया, कितना, कुछ नहीं तो क्या होता है 1, तो A1 का मान कितना हो जाएगा 1, और A2 यहाँ पर कितना है भैया, A2 का मान 2। अब बराबर, अब देखते हैं यहाँ पर B1 क्या है भैया, B1 का मान यहाँ पे देखते हैं क्या था, B1 का मान, तो सॉरी हाँ A1 बटे A2, B1 बटे B2, तब B1 यहाँ पे कितना है 3, और B2 कितना है भैया, B2 है यहाँ पर माइनस का 5, B2 कितना है माइनस का 5, माइनस का 5। अब बताओ ये दोनों आपस में है बराबर, नहीं, तो इसे लगा दो इक्वल टू नोट, तो A1 बटे A2 इक्वल टू नोट B1 बटा B2, क्या होता है विरोधी का विरोधी, तो क्या होता है अविरोधी, नहीं बताते हैं अविरोधी। अब क्या हो जाएगा संगत, अगर ऑप्शन में रहता संगत असंगत तो क्या मारते संगत, अविरोधी के क्या कहते हैं संगत। कोई दिक्कत दोस्त, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्त, है ना। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा, है ना। तो ठीक है दोस्त, वीडियो काफी लंबा हो गया, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। तब तक के लिए दोस्त बाय।